सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 17 नवंबर 17 नवंबर बरोज मंडे की शाम राना नसीर फैसलाबाद से हाजिर खिदमत। सबसे तो मुझे बड़ी खुशी है। खुशी की बात यह है, पाकिस्तान में कभी कभी खुशी मिलती है, गम ही गम है। तो कि कल हमारा जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है, इसका मैच है शाम के साथ। शाम मुल्क है एक, उसे बोलते हैं सीरिया, ये अरब कंट्री है। कल पाकिस्तान का एशियन क्वालिफाई राउंड का मैच है, एशियन क्वालिफाइंग राउंड का मैच है। क्वालिफाई होता है कि पहले टीमें खेलती हैं, उसके बाद जो टीमें ऊपर जाती हैं वो फिर फाइनल राउंड खेलती है। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल राउंड खेला जाता है, वर्ल्ड कप में फाइनल राउंड में इस दफा इस वर्ल्ड कप में 2026 का वर्ल्ड कप हो रहा है यूएसए में, अमेरिका में। इसमें 48 टीम्स हैं, 48 टीमें रखी हैं फीफा ने। इससे पहले 32 टीमें थी, उससे पहले 24 भी थी, उससे पहले 16 भी थी। ये चेंज होता रहता है सिलसिला। तो पाकिस्तान का एशिया कप के सिलसिले में एक होता है वर्ल्ड कप, एक एशिया कप। एशिया कप के सिलसिले में कल शाम के साथ मैच है, कल शाम के साथ मैच है, कल शाम को कल सीरिया बोलते हैं शाम को, सीरिया जिसका बहुत पुराना ये मुल्क है, इसका जिक्र भी आया मतलब ये जो किताबों में। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के 8-10 साल बाद बहाल हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। पाबंदी लगी थी, फीफा ने पाबंदी लगाई थी, और जो मेरे छोटे भाई थे वो जो अंडर 16 जिन्होंने अंडर 16 खेलना था, गोलकीपर, खिलाड़ी, कोचेज जिन्होंने कोचेज करवानी थी, जो रेफरी थे वो 10 साल में बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए। जिन्होंने अंडर 16 खेलना था वो अब 28 साल का हो गया है। जिसने अंडर 19 खेलना था वो 30 साल का हो गया है। बहुत हमारी बर्बादी हुई है फुटबॉल में। तो खुशी की बात है कि हमारा फुटबॉल बहाल हुआ है। और इससे बढ़कर खुशी ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो मौजूदा फेडरेशन मार्ज़ वजूद में आई है, जो जीत के लोग आगे आए हैं, हम दुआ गो हैं कि हमारा फुटबॉल तरक्की करे। हमारा फुटबॉल तरक्की करेगा, हमारी स्पोर्ट्स तरक्की करेगी, तो हमारा पाकिस्तान का नाम दुनिया में और रोशन होगा। खेलोगे मैदान में। दिसंबर का पहला हफ्ता, फर्स्ट वीक दिसंबर में 6 दिसंबर तक ये जो क्लब के रजिस्ट्रेशन है, क्लब की है, डिपार्टमेंट की है, अंडर 17 की है, 19 की है, डिस्ट्रिक्ट की है, ये उनसे लिस्टें मांगी गई हैं ताकि एक प्रोफेशनल लीग शुरू हो सके। और इंशाल्लाह हम रेफरी डिपार्टमेंट से हैं, हम तो एक अदना से रुकन है अपनी डिपार्टमेंट के, पाकिस्तान फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन के। तो दिए गए एक अदना कारकुन के, एक रुकन के, मैं बहुत खुश हूं कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं सईद खान साहब, जिनका तल्लक सिंध कराची से है, और हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन के शफीक खान साहब, और जिनका तल्लक कोयटा बलोचिस्तान से है, और हमारे जो रेफरी मैनेजर है, डायरेक्टर रेफरीज लीड रेफरी अहमद रऊफ साहब, मेरी उससे बात हुई है, हमारी मीटिंग हुई है। हमने इंशाल्लाह 100-150 यूनिफॉर्म बनाना है उन रेफरी के लिए जो एक्टिव रेफरी हैं, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर सकती हैं, क्लियर कर सकती हैं, और जिनको लॉ ऑफ द गेम का पता होगा। फिजिकल टेस्ट और लॉ ऑफ द गेम लाजमी है, खेलों के कवानीन का पता होगा। इसी सिलसिले में हमने ये काम शुरू किया हुआ है, खेलों का कवानीन। मेरे पास जितना भी नॉलेज होता है, कोई बात मेरे साथ आ जाती है, आज से हम शुरू करेंगे पार्ट 1। इसकी 3-4 में वीडियो बनाऊंगा सिर्फ येलो कार्ड की, फिर बनाएंगे रेड कार्ड की, फिर रेड किट की, फिर रेड किक की। ये हमारा सिलसिला शुरू होता रहेगा। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे येलो कार्ड पर। येलो कार्ड एक रेफरी कब दे सकता है। तो दुआ करना कि जो हमारा कल मैच है पाकिस्तान का शाम के साथ सीरिया के साथ, एशिया कप का क्वालिफाइंग राउंड का मैच है जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में, हमारी टीम जीते। हो गए, हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं है। जो सीरिया की टीम है वो वर्ल्ड कप खेलती है, उनके पास सहूलतें बड़ी हैं, अरब मुल्क है, अमीर मुल्क है,
लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। मैं अपने भाइयों को अप्रिशिएट करता हूँ, खूब मुकाबला करें, इंशाल्लाह हम जीतेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। मुझे हमें पता है कि ना कैंप लगा, इतनी सहूलतें नहीं है। मैं कोचेज को भी अप्रिशिएट करता हूँ, जितने भी हमारे कोच हैं, तो स्पेशली जो हमारा भाई है तनवीर गुज्जर साहब, उसमें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। उनको ये अपने छोटे भाइयों को समझाते हैं, जितनी भी सहूलतें हैं। मैं फेडरेशन का शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फुटबॉल भी तरक्की करेगा। और अब हमारा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो हमारी प्रोफेशनल लीग शुरू हो रही है, इसमें खिलाड़ियों को पैसे मिलेंगे, रेफरीज को, कोचेज को, और सबसे अहम जो हमारे तमाशाई हैं उन्हें वो लुत्फानंदोज होंगे ये मुकाबले देख के। हम चलते हैं अब ग्राउंड में और बताते हैं थोड़ा सा ये येलो कार्ड का थोड़ा सा करते हैं, फिर ऐसे ऐसा हम आपको समझाते हैं कि आपने नोट करते रहना कि आप येलो कार्ड दे सकते हैं, मे भी शुड भी, कहां देना है येलो कार्ड, कहां नहीं देना जी। अब देखें, तवज्जो करना, तवज्जो थोड़ी सी। ये गोलकीपर है 1x1, ये फुटबॉल है, ये गोलकीपर के हाथ है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, समझ गए। ये गोलकीपर है, ये फॉरवर्ड है, गोलकीपर पेनल्टी एरिया के अंदर है, गोलकीपर पेनल्टी एरिया के अंदर है, बॉल बाहर है, और ये टैकल जा रहा है गोल करने के लिए, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, उसके पास मौका है कि वो गोल कर दे। अब गोलकीपर ने क्या किया, गोलकीपर आप अंदर है, जो आप डी बोलते हैं ना, उसमें होता है पेनल्टी एरिया, ये सारा पेनल्टी एरिया है, इसके अंदर से गोलकीपर बॉल पकड़ सकता है। ये जो है ये पेनल्टी आर्क है, ये पेनल्टी आर्क पेनल्टी एरिया का हिस्सा नहीं है, ये लहदा है, ग्राउंड की खूबसूरती है। और एक दौराने मैच जब पेनल्टी किक मिलती है तो 10 यार्ड की दूरी के लिए ये लगाई जाती है, 10 गज के फासले के लिए। ये पेनल्टी मार्क से ये 6 गज का फासला है, 6 गज का, 6 यार्ड पेनल्टी एरिया लाइन। और जब आर्क लग जाती है पेनल्टी आर्क, ये होती है 4 गज की, तो 10 गज का डिस्टेंस हो जाता है, 10 गज का। एक खिलाड़ी 10 गज के फासले पर खड़ा होता है, समझ लगी। अब इसमें गोलकीपर जहां से मर्जी बॉल पकड़ सकता है, गोलकीपर के पांव, पूरी बॉडी पेनल्टी एरिया के अंदर है, समझे, जो पेनल्टी एरिया अंदर है ये, और हाथ बाहर है, हाथ से बॉल पकड़ा गोलकीपर ने, और फॉरवर्ड आ रहा है, टैकल आ रहा है, तो रेफरी उसको रेड कार्ड देगा, वो खिलाड़ी जाएंगे 10, और डायरेक्ट किक देगा, डायरेक्ट किक। अब थोड़ी सी बात करते हैं येलो कार्ड की, क्योंकि हमारा ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये है येलो कार्ड का सिलसिला शुरू हुआ है। ये मेरा फीफा रेफरी चौधरी मुजम्मल सैन, जिनका तल्लक डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से है, वो मुझे कहते हैं कि सर जो लोकल मैचेस होते हैं उसमें बड़ी लड़ाइयां होती हैं, बड़े झगड़े होते हैं छोटे छोटे मैचेस में। तो आज क्योंकि मैंने गुफ्तगू कर ली है, आज मैं 2 बताऊंगा, 2 येलो कार्ड कैसे होते हैं, फिर नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उस पर उसकी वजाहत करते रहेंगे हम। अब देखो, डिले टैक्टिस आज हम करते हैं कि मतलब जानबूझ के डेलिब्रेटली टाइम वेस्ट करना, डिले करना, किक ना करना, अगली टीम को मौका ना देना हमलावर का, इसको कहते हैं डिले टैक्टिस। तो इसमें रेफरी येलो कार्ड दे सकता है, कब दे सकता है, अब सुनो छोटी सी मिसाल। कोई भी किक है, मिसाल है कॉर्नर किक, अब मैं खड़ा लगाने के लिए मैं खड़ा हूं, मेरा दूसरा खिलाड़ी इधर से आ रहा है, मैं बिल्कुल तैयार हूं, अब येलो कार्ड किसको होगा। अब देखो ये मजे वाली बात यह है कि येलो कार्ड किसे होगा। एक मिसाल देता हूं, जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसी पर ही मुकदमा होता है जो पकड़ा जाता है। एक आदमी चला गया अमेरिका चला गया, वो बात की बात है, ये मिसाल दे रहा हूं, जो पकड़ा जाएगा। कॉर्नर किक लगानी थी मैंने, कॉर्नर किक मैं जीत रहा हूं, अब मैंने क्या किया कि यहां ये 20 गज दूर है, उसको चला के दे कॉर्नर किक लगा के। अब मैंने बात छोड़ा, मैं इधर आ रहा हूं, ये इधर जा रहा है किक लगाने के लिए, मैं किक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था। कोई भी
कोई भी किक है, ग्रेट एक्ट, थ्रो इन है, थ्रो इन में बिल्कुल तैयार हूं थ्रो इन करने के लिए, बिल्कुल मैं तैयार हूं थ्रो इन करने के लिए। लेकिन मैं बॉल छोड़ देता हूं, आगे चला जाता हूं, मैं आगे चला जाता हूं, अब मैं आगे चला जाता हूं, मैं आगे चला जाता हूं बॉल छोड़ के वहीं टच लाइन के ऊपर। ये टच लाइन है, पीछे मेरा खिलाड़ी टीम मेट आया, उसने बॉल पकड़ा थ्रो इन के लिए, मैंने बॉल फेंका था, मैंने ये गुनाह किया था, सर्ज हुआ था, फेंस किया था, ये गलती मैंने की थी, मुझे येलो कार्ड है। अब मैं कॉर्नर किक लगाने लगा था, टाइम भी था, रेफरी बिल्कुल तैयार, किक लगाने दिया, इसने बॉल छोड़ा, आगे चला गया, ये किक लगाने चला गया। अब इसको येलो कार्ड है, मिसाल मुझे येलो कार्ड है जी, समझ लगी आपको। मैं अपने जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, कोचेज और पाकिस्तानी कोचेज और प्लेयर को मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा, पहले सलाम बाद में मेरी गुजारिश है। क्या गुजारिश है सुनो। जब आप खेलते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लीग तो होती नहीं है, 8-10 साल हो गया नई लीग हुई, मेरे भाई भूखे मर गए हैं, ये खेल है गरीबों का खेल, ये गरीब लोग खेलते हैं, मुझे पता है बहुत हालात खराब है, किन की चाहत होती है कि मैं लीग के मैच करवाऊं, लीग खेलूं, मैं खिलाड़ी किसी महकमे की तरफ से मुझे टीएडी मिले, मुझे टीएडी होता है पैसे तनख्वाह मिले, अच्छी सैलरी मिले, कोई अपनी बहन की शादी कर ले, कोई अपना गाठी कर ले, कोई बाइक ले ले। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास, किसी के पास कार कम ही है, अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसने कोई उसकी अपनी जायदाद की वजह से है, उसने फुटबॉल में इतने पैसे नहीं कमाए कि वो गाड़ी खरीद ले इतनी महंगी। चलो अल्लाह देगा। अब इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि फुटबॉल बहाल हो अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तर्ज का हो, ताकि खिलाड़ी, रेफरी, कोचेज सब अमीर हो जाए। खुशहाली आएगी तो आदमी अच्छा खेल सकता, दर दर बाजी नहीं खेल सकता। अब जो इंतजाम मैं करने लगा अपने खिलाड़ियों से, पाकिस्तानी अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 और पूरी टीम पाकिस्तान की। आप तो पाकिस्तान में कर सकते रेफरी, किसी रेफरी को छोड़ क्या दिया है, अनस्पोर्टिंग बिहेवियर, वर्ड्स आर एक्शन। आप जबान से कहें या आप कहें ऐसे, छोड़, मस्ट बी शोन द येलो कार्ड, ये येलो कार्ड है, इससे बचना है। अब थ्रो ने किसी दूसरे मुल्क की है, मैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, ये लोकल को छोड़ो, लोकल शोकल को। आपने बॉल उठाया, थ्रो इन मैंने किया, थ्रो इन लफ्ज बोलना, थ्रो इन जो टच लाइन से होती है, थ्रो इन हाथ से जो फेंका जाता बॉल। रेफरी ने इस तरफ दिया, रेफरी ने, आप गए हो, आपने बॉल उठाया और फेंक दिया दूर, नहीं वही रख दो, ये भी येलो कार्ड है, मुफ्त का येलो कार्ड। किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड हो जाए, उसकी ये देखो आधी होगी, उसकी आधी गेम खत्म हो जाती है। किसी व्यक्ति में दूसरा येलो कार्ड हो गया, साथ ही रेड कार्ड। उम्मीद आप समझे होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, पूरे पाकिस्तान से जो मुझे सुन रहे हैं, खुदारा ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, इसको आगे शेयर करें, आगे भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि ला का पता चल जाए, खेलों के कवानीन का पता चल जाए। मेरा चैनल RN FIFA सब्सक्राइब करें, सुने, अपने दोस्तों को भेजें। ये बड़ी, मैं कहता हूं, मुझे खुशी होगी, मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मुझे कोई लड़का फोन करता है। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।